Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्ट ऑफ 10 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। रोज की तरह मैं हाजिर हूँ वही चीज़ जहाँ से मैंने छोड़ करके गया था। क्या NCERT 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर आज कितना होगा? आज क्वेश्चन नंबर 6 होगा, इसलिए आज 6 और 7 बताने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल हम लोग जान जाते हैं, आप लोग भी देख पा रहे हैं स्क्रीन में कितना सुंदर करके लिखा हुआ है, तो मैं वही चीज़ को पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं, पूरे बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख लेंगे, आराम से लिखा हुआ है। तो समय को बर्बाद नहीं करना है और कॉपी कलम निकाल लेना है। तब जाकर के हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। पहला सवाल, आज का 6ठा नंबर सवाल क्या कह रहा है? व्याख्या कीजिए। व्याख्या करना है, वर्णन करना है, उसके बारे में बताना है, उसके बारे में डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है, क्या व्याख्या करना है? व्याख्या कीजिए कि क्या व्याख्या करना है? सवाल नंबर 6। यहाँ देखेंगे सवाल नंबर कितना? 6। सबसे पहले सॉल्यूशन, तब लिखेंगे गिवन। गिवन मतलब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन का व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? ये दो संख्या दिया गया है। क्या क्या संख्या दिया गया है फिर से सुनेंगे। क्वेश्चन है आपका 7 गुना, पहला बोला 7 गुना 11 गुना 13, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और एक जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में लगा करके बोला क्या चीज? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ये दोनों जो संख्या है ये भाज्य संख्या क्यों है? आखिर वजह क्या है? आपको डिस्कस करना है, कारण बताना है कि इसको और इसको भाज्य संख्या क्यों कहा गया है। कोई वजह होगा। भाज्य संख्या क्या डेफिनेशन है? एक बार भाज्य संख्या की डेफिनेशन देख लेंगे, थोड़ा सा ऊपर देख लेंगे भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। इधर इस साइड में थोड़ा सा भाज्य संख्या देख लीजिए, आप लोग आराम से देख पाएंगे। भाज्य संख्या लिखा हुआ है कि जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, भाग लग जाए, अर्थात उसका गुणनखंड कम से कम कई गुना जाए? 2 गुना जाए। जैसे 4 एक भाज्य संख्या है तो उसका गुणनखंड 2 गुना 2, कम से कम 2 आया कि नहीं आया? 6 एक भाज्य संख्या है तो गुणनखंड क्या हो जाएगा? 6 का। 6 का क्या लिख सकते हैं आप? जल्दी से बोलेंगे। 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं। मतलब कम से कम गुना के रूप में 2 गो संख्या आ जाए तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? उसको ठोक करके कह सकते हैं क्या चीज? भाज्य संख्या। उसको आराम से कह सकते हैं। तो बंधुओं, तो भाज्य संख्या क्वेश्चन यहाँ जो कहा है इतना और इतना की भाज्य है तो क्यों है? क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि भाज्य संख्या है तो क्यों है? डिस्कस कीजिए, व्याख्या कीजिए, कारण बताइए। तो कारण बताएंगे, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो देखते हैं कि भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो भाज्य संख्या तभी आएगा जब कम से कम 2 संख्या गुना के रूप में आ जाए। कि भाज्य संख्या का डेफिनेशन आप और एक तरह से कह सकते हैं, वो ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कम से कम 2 गो हो। तो देखते हैं कम से कम 2 गो अभाज्य गुणनखंड आता है कि नहीं आता है। चलते हैं और देखते हैं। बंधुओं, यहाँ पूरे खानदान में इसमें देखेंगे, आप लोग देख करके बताएंगे तो बोलेंगे सर यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, यहाँ 2 टर्म में लिखा हुआ, 2 अलग अलग प्लस या माइनस से पदों को अलग किया जाता है। तो 2 पद है, यहाँ 1 पद है, यहाँ 1 पद है, तो 13 आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ बचेगा 11 सते 77 प्लस 13 से 13 कॉमन ले तो गुना में हमेशा 1 छिपा रहता है, इसलिए 1 को गुना का तत्समक कहा जाता है, नहीं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो भाई मेरे, उसके बाद फिर से यहाँ देखेंगे, आराम से देखेंगे और जल्दी से बोलेंगे। यहाँ भी 5, वहाँ भी 5, 5 को ले लिए कॉमन तो बच गया कितना? 7 गुना 6 7 6 की 42, 5 कॉमन ले लिए हैं गुना 4 3 12 दूना 24। अब प्लस 5 से 5 कॉमन उठा लिए, बचा 1। तो बंधुओं देख के कहेंगे 13 गुना 77 1 78 हो गया। और जल्दी से देख करके कहेंगे, जल्दी से देख करके कहिए बंधु, 5 गुना, इसको गुना करेंगे 42 गुना 24 तो आ जाएगा क्या? कितना आगे जल्दी से बोलेंगे? 1008। नहीं तो विश्वास नहीं है तो एक बार गुना करके चेक कर लीजिए। तो जल्दी से देखेंगे 13 अपने जगह पर, फिर 78 को आप क्या तोड़ सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 13, 3 दूना 4, 13 छके 78। तो लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13
13 3 39, 39 दूना 78, आराम से कर सकते हैं। और जल्दी से बोलेंगे यहाँ 5 गुना 1000, 9, 1008 और 1 1009। तो यहाँ भी दो गो संख्या गुना में आ गया, यहाँ 1 2 3 4 गो संख्या गुना में आ गया। तो बंधु कम से कम दो गो गुणनखंड मिल जाए तो वो तो भाज्य संख्या है। आप कह सकते हैं चूंकि यहाँ दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड की संख्या, दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड की संख्या, एक गो का पहला का कितना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 और दूसरा संख्या का 2 गो है, या इसको लिख दो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कम से कम 2 है की संख्या, तो लिख ही दीजिए 4 और कितना है भाई, जल्दी से बोलिए 4 और 2 है। अतः पता चल गया कि दी गई संख्या या संख्याएं भाज्य है, भाज्य संख्या है। कितना आसान है। तो आज के बाद आप याद कर लेंगे कम से कम 2 गो अभाज्य गुणनखंड है तो तुरंत उसको क्या फारिग मार देंगे कि भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या तो कम से कम तो 2 गो अभाज्य गुणनखंड आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या भाग लग जाएगा, जिससे भाग लग जाए वही तो एक अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसलिए बंधुओं कि कोई भी संख्या यदि भाज्य संख्या है तो कम से कम 2 गो उसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगा ही। वही कंसेप्ट से ये जो क्वेश्चन कहा रहा था, क्या कहा रहा था, डिस्कस कीजिए, व्याख्या कीजिए, व्याख्या करना था, उसके बारे में एक्सप्लेन करना था आपको, क्या करना कि आखिर भाज्य है तो काहे है, तो काहे है तो कारण हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दिए हैं। इसको आप लोग आराम से उतार लीजिए, उतार लिए होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हम लोग पढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। बोले तो इस एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 है। गौर से सुनेंगे सवाल को। सवाल कह रहा किसी खेल का मैदान, कोई खेल का मैदान नहीं, वो खेल का मैदान क्रिकेट का मैदान हो सकता है, वो खेल का मैदान क्या फुटबॉल का मैदान हो सकता है, वो खेल का मैदान तरह तरह का मैदान हो सकता है, टेनिस बॉल का हो सकता है, वो खेल का मैदान हॉकी का हो सकता है, तरह तरह के खेल का मैदान होता है ना भाई मेरे। तो यहाँ पर क्या है, ये कि खेल का मैदान है और उस मैदान के चारों ओर वो खेल का मैदान कैसा है, वो वर्गाकार है कि वो वृत्ताकार है कि त्रिभुजाकार है कि घनाकार है कि घनाभाकार है, कोई तो आकार का होगा ना भाई। तो क्वेश्चन कह रहा आपका किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक खेल का मैदान है और उसके चारों ओर एक वृत्त के आकार का पथ है। वृत्त क्या है तो कोई पहिया समझते हैं ना जी, उसको गिरा दीजिए और लकीर खींच दीजिए, बन गया क्या चीज, वृत्त। आप हाथ में क्या देखेंगे औरतों को, क्या हाथ में चूड़ी पहनते हुए देखे है ना, वो चूड़ी को रख दीजिए किसी सतह पर, समतल सतह पर और घुमा दीजिए, बन गया क्या चीज, सर्कल बन गया, एक वृत्त बन गया। नहीं, किसी समतल सतह पर एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित लंबाई का चाप को जब चारों तरफ घुमाया जाता है तो वृत्त का आकृति प्राप्त होता है। यहाँ देख लीजिए एक बार वृत्त का आकृति आप लोग देख पा रहे हैं। तो बंधु एक वृत्ताकार पथ, पथ बोले तो रास्ता, एक रास्ता है वो वृत्ताकार है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सवाल समझिए, सोनिया एक लड़की है नहीं, और उस लड़की को उस पथ के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। तो ये गो संख्या आपका 18 है, कोई तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। ये गो संख्या आपका दे दिया 18 मिनट दे दिया सोनिया को, 18 मिनट लगता है भाई मेरे। उसके बाद फिर कह रहा है इसी मैदान को जब रवि दौड़ता है, क्वेश्चन का सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। सवाल समझिए, एक पथ है, पथ बोले तो रास्ता है, कैसा रास्ता है तो वृत्त के आकार का रास्ता है। जब सोनिया चारों तरफ दौड़ती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं, और वही चक्कर जब रवि दौड़ते हैं थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक है। और आप लोग जानते हैं अक्सर देखा जाता है कि लड़कियां लड़कों के अपेक्षा थोड़ा कम दौड़ पाती, स्पीड से उतना नहीं दौड़ पाती। तो बचवा साहब, यहाँ जो रवि है वो थोड़ा सा ज्यादा तेज गति से दौड़ता है, अधिक चाल से दौड़ता है, तो उसको 12 मिनट समय लगते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन क्या करा, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर और एक ही दिशा में
नहीं, वो जिस मतलब क्या, दाएं हाथ से सब कोई घूम रहा है, कौन, सोनिया दाएं हाथ से दौड़ रही थी, ऐसे ऐसे करके दौड़ करके ऐसे घूम करके आ रही थी, तो जो रवि भी उसी तरह से उसी दिशा में, ऐसा नहीं कि सोनिया इधर से चलना शुरू की तो रवि इधर से चलना शुरू किया, वैसा बात नहीं है। दोनों एक ही साथ एक ही स्थान सर एक ही दिशा में दौड़ना चालू करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कितने समय के बाद पुनः वो उसी स्थान पर, जिस स्थान से वो चलना शुरू किया था उसी स्थान पर पुनः जो है मिल जाएगा, दोबारा मिल जाएंगे। तो बंधुओं क्वेश्चन को हम लोग समझ गए, अब इसको हम लोग थोड़ा सा हल करने का प्रयास करते। सवाल क्या है, मान लेते कोई एक रास्ता है, जरा सोचो यही एक रास्ता है, यही वृत्त का रास्ता है, तो समझिए आप और आपका एक छोटा भाई है, आप दोनों दौड़ने लगे हैं, या आप अपने पिताजी के साथ जॉगिंग में दौड़े, जॉगिंग करने के लिए, बोरे बोरे वॉक करने के लिए, टहलने के लिए दौड़ते हैं, और एक चक्कर आपको लगाने में मान लेते हैं 10 मिनट का समय लगता है, और आपके पिताजी थोड़े से उम्रदराज हो गए हैं, आपके पिताजी को, आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर तरोताजा खून है, नहीं तो भाई मेरे आप बहुत तीव्र गति से दौड़ पाते हैं, लेकिन आपके अब्बू जान उतनी तीव्र गति से नहीं दौड़ पाते हैं, उम्र ढल गई है, 50 पार कर गए हैं, तो बंधु वो थोड़ा धीरे धीरे दौड़ते हैं, तो उनको उसी चक्कर को लगाने में बताइए कितना लग जाता है। मान लेते हैं कि 20 मिनट लग जाता है, आपको एक चक्कर लगाने में 10 मिनट लगा, और आपके पिताजी को वही चक्कर लगाने में 20 मिनट लग जाता है। जरा समझिए बात को, मान लेते हैं ये से चालू किए दौड़ना, इस तरह से दौड़ रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो भाई मेरे जब आप एक चक्कर लगाइएगा 10 मिनट में, तो आपका अब्बू बताएंगे जल्दी से, आपके अब्बू जान जो होंगे वो 10 मिनट में तो आधा ही दूर तक जाएंगे ना। आप 20 मिनट में 2 चक्कर घूम जाइएगा, और आपके पिताजी 20 मिनट में 1 चक्कर घूमेंगे, तो इसके मतलब ये हुआ कि 20 मिनट के बाद आपके अब्बूजान 1 चक्कर लगा करके ये पर आ जाएंगे, और आप 2 चक्कर लगा करके ये पर आ जाएंगे। यानी आप देखिए कि 20 ही वो सबसे छोटा संख्या है जो 10 और 20 दोनों से कट जाएगा। तो आपको किधर की ओर इशारा कर रहा है, याद कीजिए, मैंने बता करके रखा है, लेक्चर नंबर हमको भी याद नहीं है, लेकिन 1 से लेकर के 10 तक लेक्चर में मैंने एक कंसेप्ट ही बताया, किसका, तो एलसीएम का मैंने डेफिनेशन बताया कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसी को क्या कहते हैं बंधु, उसी को कहते हैं एलसीएम कहते हैं। उसको लोएस्ट जो है कॉमन, उसको लोएस्ट एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं भाई मेरे, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो बंधुओं तो इसका मतलब ये हुआ, इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले कि अब्दुल हन्नान और अब्दुल मन्नान किसी वृत्ताकार पथ में या किसी वर्गाकार पथ में जब चारों ओर चक्कर लगाएगा, और एक ही समय से दोनों दौड़ना शुरू किया, कोई चलता है 5 मिनट में, कोई चलता है 7 मिनट में, तो फिर से वहां पर कब मिलेगा, इस तरह का जब जब सवाल पूछा जाए तो आपके जेहन में आ जाना चाहिए कि वो सबसे छोटा संख्या खोजना है जो दी गई संख्या से भाग लग जाए, मतलब एलसीएम निकालना होगा। एकदम आपके जेहन में बैठ जाना चाहिए कि सवाल में हम लोग को क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। और एलसीएम निकालने के लिए आप लोग पढ़े हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, तो अभाज्य गुणनखंड विधि के अभाज्य गुणनखंड विधि से आप यदि एलसीएम निकालना चाहोगे तो सबसे पहले उसका फैक्टर चाहिए, उसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो 2 को संख्या दिया हुआ है, किसको, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो गिवन सोनिया के लिए, किसके लिए, जल्दी से बोलेंगे, सोनिया के लिए कितना मिनट के बोले जल्दी से, 18 मिनट। और रवि के लिए जल्दी से बोलेंगे भाई मेरे, रवि के लिए लग जाता है 12 मिनट। अब सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, तो यही तो मैं चक्कर लगा लगा करके मैं आपको बता रहा था। तो क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से इसका एलसीएम करोगे, एलसीएम करोगे तो जल्दी से बोले फैक्टर, 18 का तोड़ेंगे तो 2 से कटाएंगे 9, 3 से कटाएंगे 3, सुंदर करके बनाते हैं। कितना, 18 का फैक्टर की करेंगे 2 से 9, फिर 3 से 3, एवं 12 को तोड़े भाई मेरे, 2 से आ जाएगा 6, फिर 2 से आ जाएगा 3, आएगा, अब तो नहीं लगेगा। इसलिए आप कह सकते हैं क्या चीज, 18 बराबर, जल्दी से कहेंगे 18 बराबर 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 2, एवं 12 बराबर 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1। इतना कर लिए, करने के बाद अब याद कीजिए, इसलिए एलसीएम कितना कितना का, तो 18 और
12 का। एलसीएम के लिए जो कॉमन हो और ज्यादा पावर वाला जो बच जाएगा उसको भी, तो कॉमन यहाँ पर दोनों में है, तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो पावर ज्यादा वाला लेना है एलसीएम के लिए, तो ले लिए। यहाँ भी देखिए 3, यहाँ भी देखिए 3, तो ज्यादा पावर वाला 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर ले लिए। तो जल्दी से बोलिए गुना करके कितना होगा, 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36। यानी आपको पता ये चल गया कि 36 ही वो सबसे छोटा संख्या है जो कि किससे 18 से और 12 से भाग लग जाएगा। इसके मतलब 36 मिनट के बाद, ये तो कोई वृत्ताकार पथ है और ये बिंदु ये है, और ये से ही कौन, रवि और सोनिया दोनों एक ही साथ चलना प्रारंभ किए हैं। तो 36 मिनट में बताओ सोनिया 2 चक्कर लगाएगी, 18 और 18 36 ये पर आ जाएगी। और रवि को देखिए 12 मिनट में 1 चक्कर, फिर 12 मिनट में 1 चक्कर, 2 चक्कर, फिर 12 मिनट में 1 चक्कर, मतलब 36 मिनट में 3 चक्कर। इसके मतलब ये हुआ कि रवि 3 चक्कर लगा करके ये पर पहुंच जाएगा और सोनिया 2 चक्कर लगाकर ये पर पहुंच जाएगी। मतलब 36 मिनट के बाद वो दोनों कहां पर पहुंच जाएंगे, जल्दी से बोलिए, बिंदु ए पर पहुंच जाएंगे। मतलब जहां से चले थे वहीं पर आ जाएंगे। तो इस बात को खतरा करके एक बार लिख देंगे। अतः पता चल गया क्या चीज, 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो भाई मेरे वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आपका कर्तव्य क्या बनता है, मैं नहीं बोलूंगा, कि आपका कर्तव्य बनता है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। मैं ये बात आपको नहीं बताऊंगा, आपका ये फर्ज बनता है, तो मैं क्यों बताऊं कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बस आज इतना तक ही, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप लोग आराम से इसको उतार लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।